बहुत दिनों से आप लोगों से एक बात करना चाह रही थी। मैं जून में गई थी केदारनाथ। एकाएक प्लान बन गया था कि चलो चलते हैं केदारनाथ। बोले चलिए, गर्मी की छुट्टी हो गई थी तो सोची बच्चे सब भी हैं तो चलो कहीं घूम के आते हैं। तो आज तक मैं कभी भी कोई भी इसमें नहीं गई थी, ज्योतिर्लिंग नहीं गई थी। यहाँ तक कि मैं बाबा धाम देवघर भी नहीं गई हूँ अभी तक। तो पता नहीं होता है, ऊपर वाले का बुलावा आता है तो जाया जाता है कहीं भी। तो हुआ यूँ कि बहुत बार प्लान बना कि चलिए देवघर चलते हैं। ये भी नहीं गए कि तुम्हारे साथ जाएंगे, जब शादी हो गई तो चलो तुम्हारे साथ ही चलेंगे, और बाबा का बुलावा नहीं आया था तो अभी तक नहीं गए हैं। संयोग बस ऐसे ही बैठे हुए थे, शाम में हम लोगों में डिस्कस हुआ कि कहीं घूमने चलते, गर्मी छुट्टी हो गई है, बच्चे सबकी छुट्टी है तो चलिए कहीं निकलते हैं घूमने के लिए। तो मेरे मन में ख्याल आया कि आज तक जब कहीं ज्योतिर्लिंग नहीं गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग चलते हैं जो कठिन है सबसे, बाबा केदारनाथ, तो वहाँ चलते हैं। और वहाँ जब चले जाएंगे तब तो उसके बाद धीरे धीरे 12 तीर्थ करना है, ज्योतिर्लिंग 12 हो तो धीरे धीरे हर छुट्टी में जाया जाएगा, ऐसे तो समय नहीं मिलता है। तो यहाँ से हम लोग चले, घर में नहीं बताया किसी को कि सब मना करते, बच्चे सबको लेके मत जाओ, बहुत दूर है, कठिन यात्रा है। तो यहाँ से हम लोग ट्रेन से निकले और फिर हरिद्वार पहुँचे। हुआ यूँ कि हरिद्वार जब पहुँचे तो शाम हो गई थी। वहाँ से हम लोग सोचे कि चलिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। जब गए वहाँ तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन जो है सुबह 7 बजे काउंटर खुलता है, तो 7 बजे काउंटर खुलेगा तब जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा चारों धाम यात्रा का। तो फिर वहीं अगल बगल होटल देखे तो फिर हम लोग होटल में ठहरे जाके। रात 12-1 बजे सुनने में पूछ लिए थे अगल बगल, तो बताया था कि यहाँ 12 बजे रात से सब आके लाइन में लग जाते हैं। अरे भाई, रात होटल में हम लोग रुके, उसके बाद सुबह लगभग 2 बजे, रात के 2 बजे हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखते हैं अरे सब तो आके लाइन में लग रहा है। हम चारों, दोनों बच्चे और हम पति पत्नी सब जाके लाइन में लगे 2 बजे रात से। सुबह होते होते 6 बजते बजते पूरा भीड़ भरा पड़ा था और 7 बजे काउंटर खुला। बाबा की कृपा से पहला रजिस्ट्रेशन हुआ हम ही लोगों का। चारों आदमी रजिस्ट्रेशन करा के 7 सवा 7 में वहाँ से निकले, आ गए होटल में। होटल में आने के बाद हम लोग अपना अपना सामान तैयारी, क्या ले जाना है, क्या करना है, करने लगे। ये चले गए गाड़ी करने। ये गाड़ी करने गए तो गलती वहीं से हम लोग का स्टार्ट हो गया कि वहाँ ये गाड़ी करने गए तो हम लोग अपना ही गाड़ी किए, अर्टिका किए कि चलिए 4 आदमी हैं, सही से बच्चा सब है, रुकते हुए जाएंगे घूमते फिरते, तो अर्टिका कर लिए। अर्टिका किए तो 2 धाम यात्रा हम लोग किए, बद्रीनाथ और केदारनाथ। वहाँ से हम लोग 10:30 बजे, पहले तो सोचे कि सबके साथ हो जाए तो, लेकिन नहीं मिली, बहुत परेशानी हो गई। उसके लिए हम लोग का वहाँ ठहरना होता, उस रात रुक जाना होता, और सुबह अर्ली मॉर्निंग, शाम में ही बात कर लेते तो अर्ली मॉर्निंग निकलते, वो सही रहता। हुआ यूँ कि सुनिए, आगे की कहानी बताती हूँ। हम लोग वहाँ से 10:30 बजे हरिद्वार से निकले। हरिद्वार से निकले तो पूरा रास्ता हम लोग का सफ़र अच्छे से गया, सब जगह रास्ते में उतर के खाना पीना सब जगह हुआ। एक जगह हम लोग रुके जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम था। ये लोग बच्चे सब तो मोबाइल में देख लेते, तो इन लोगों को पता रहता, मम्मी हम लोग ना यहाँ स्नान करेंगे अलकनंदा और भागीरथी में। चलो ठीक है, हम लोगों ने वहाँ रुका और अलकनंदा और भागीरथी में हम चारों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर वहाँ से निकले। उस दिन इतना जाम था, कह नहीं सकते हैं। जो गाड़ी हम लोगों का था वो हम लोग को सोनप्रयाग से लगभग
2-3-4 किलोमीटर पहले ही उतार दिया कि यहाँ पे मैडम आगे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा फिर उधर से हमको लौटना मुश्किल हो जाएगा। लगभग 3 बजे के करीब, 2:30-3 बजे के करीब हम लोगों को सोनप्रयाग से कुछ दूरी पहले, यानी 2-2.5 किलोमीटर पहले हम लोग को उतार दिया। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोगों ने एक टोटो किया, जो कि थोड़ी दूर जाने के बाद, सही बात है, उतना ही जाम, समझ नहीं आ रहा था ये रात को उतरे कहाँ जाए नहीं जाए। फिर वो टोटो कुछ दूरी पे लाया, वहाँ उतार दिया, बोला कि मैडम अब आगे जा नहीं सकते हैं, आप लोग यहाँ से पैदल चले जाओ, सोनप्रयाग जो है ना कुछ ही दूरी पे है। वही हुआ, हम लोग वहाँ से धीरे धीरे, बहुत सारे यात्री भी थे, बहुत सारे आदमी सभी आ रहे थे, तो हम लोग भी, गाड़ी इतना, एक तो कंजेस्टेड एरिया है, छोटी छोटी सड़कें हैं, तो हम लोग वहाँ से आते आते हम लोग का 4:30 हो गया सोनप्रयाग में। 4:30 बजे सोनप्रयाग पहुँचे और वहाँ पे हम लोगों ने होटल में सामान रखा और कुछ हल्का फुल्का सामान, कुछ खाने का, एक सेट कपड़ा और बरसाती यही वगैरह सब हम लोग 2 बैग हल्का ले लिए कि चलिए 2 बैग रहेगा तो सही रहेगा। और हम लोग वहाँ से गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करने के लिए चले। तो जब हम लोग सोनप्रयाग से जाना होता है, वहाँ से एक टैक्सी मिलती है, तो वो टैक्सी देखकर व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं था, लग रहा था कि आदमी अगर चाहे तो वहाँ पे कुचल के मर जाए, इस तरह का स्थिति था वहाँ का, देखने लायक। मतलब आदमी उतरता नहीं था कि चढ़ने के लिए तैयार है, आदमी को उतरने नहीं देता था, आदमी इस तरह से मतलब चलती गाड़ी में चढ़ रहे थे। मैं देख के मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ आ गई, जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, पहली बार है, मतलब समझ नहीं आता, बच्चे सब हैं, चढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको 4:30 बजे से, सच्ची घटना बता रही हूँ, 4:30 बजे 6:30 हो गया और मैं खड़ी होके मैं टेंशन से कि कहाँ आ गई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, चढ़ नहीं पा रही थी। मतलब ये नहीं था कि गाड़ी नहीं आ रही थी, गाड़ी लगभग 25-30 बोलेरो थी, सुमो था, आ रही थी, लेकिन चढ़ नहीं पा रहे थे। इतनी भीड़ थी कि कह नहीं सकते हैं। आखिरकार हुआ यूँ कि एक गाड़ी आई, मुझे गुस्सा चढ़ गया था कि इतनी देर से खड़ी हूँ, मतलब हद है यार, चढ़ाई भी करेंगे बच्चे सब लेके तो सही समय मतलब चलेंगे, तब तो रात हो जाएगी चढ़ने में, कहाँ क्या है, पहली बार जा रहे, कुछ अता पता है नहीं। आखिरकार जब मैं और मेरा छोटा लड़का हम दोनों क्या हुए, किसी तरह चढ़ गए, छूट गया ये दोनों, बड़ा वाला और ये छूट गए। अब मैं कह रही थी कि मैं कैसे ये करूं, मतलब चली जाऊं, तो ये बोले तुम चली जाओ, वहां रुकना और हम दूसरी गाड़ी से कोशिश करते हैं आएंगे। हुआ यही, हम और मेरा छोटा लड़का दोनों गौरीकुंड पहुंच गए। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी से ये और बड़ा लड़का मेरा आया। गौरीकुंड पहुंचने के बाद बाबा का नाम लेकर हम लोगों ने वहां से यात्रा प्रारंभ किया। यात्रा शुरू हुई, बहुत अच्छे से, मुझे डर था कि बच्चे सब लेके जा रहे हैं। वहाँ जाके सबको फ़ोन किया कि हम लोग केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू किए हैं। तो मम्मी लोग बोलने लगी बच्चा सबको लेके जा रही है, छोटा बच्चा था, नहीं ले जाना था, तुम लोग चली जाती। तो कोई बात नहीं, बाबा का नाम लेके निकले हैं तो अच्छे से चले ही जाएंगे। बाबा का नाम लेके हम लोग चढ़ाई शुरू किए। चढ़ाई तो इतना अच्छा था, ठीक था, मतलब पहली बार था, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि एक ही रास्ते से आपको घोड़ा भी जा रहा है और पालकी भी जा रही है, पिट्ठू जा रही है, छोटा सा संकरा रास्ता है और कादो कीचड़ इतना हो जाता है कि पैर फिसलने का डर रहता है, परेशानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। कभी एक जगह तो ऐसा स्थिति हम देखे कि हम डर गए, घबरा गए। एक महिला थी, वो बेचारी साइड से चल रही थी, एक घोड़ा उसको अपना इस तरह का पीछे का पैर से मारा, उसके पैर में लगा और वो रोने लगी। वो देख के मेरा वही मतलब मेरा दिमाग हो गया, इतना छोटा रास्ता बाबा, अब वो इतना रो रही थी ना, सब हम लोग खड़े होकर देखने लगे। अब उस रास्ते में आप क्या कर सकते हैं बताइए। तो परेशानी है, रास्ता थोड़ी दूर के लिए रास्ता घोड़ा का अलग होता है, लेकिन फिर वही रास्ता, चढ़ाई ऊपर नीचे कर नहीं सकते। चलते चलते थोड़ा बहुत खाना पीना भी फल फूल मिलता है,
तो बहुत महंगा रहता है। हाँ, थोड़े थोड़े दूर पे हर चीज़ मिलता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता खाने पीने के लिए, सारी सुविधाएं हैं। अब बाबा का दरबार, बाबा इतनी दूर चले ही गए तो क्या किया जा सकता है। तो हम लोग लगभग आपको गौरीकुंड से जंगल चट्टी, भुजगढ़ा, रामबाड़ा होते हुए हम लोग दिनचोली जब पहुँचे तो मेरा छोटा वाला बच्चा का थोड़ा सा चला, इतना कठिन यात्रा, बाबा वो उसका मुंह देखिए, बच्चा जब तक था दौड़ते धूपते जा रहा था। वहाँ पहुँचे तो थोड़ा देर विश्राम करते हुए ही जा रहे थे, थोड़ा बहुत खाया पिया। और शाम 7:30 बजे जो 6:30 पौने 7 के लगभग हम लोग चढ़ाई शुरू किए थे, 7:30 बजे हम लोग बाबा के दरबार पहुँचे। और क्या बताऊँ, बाबा का दरबार पहुँचने के बाद सारा थकान इस तरह से गायब हुआ कि बता नहीं सकते। परेशानी हम लोगों को क्यों हुई अब बताते हैं। पहले बाबा के दरबार पहुंच के बाबा का दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। रात में फिर वहाँ ठहरे, खाना पीना खाए। वहाँ का खाना लगा कि चलो घर का खाना है। बाबा के दरबार के बगल में जो होटल था ना, वो होटल बहुत अच्छा खाना खिला रहा था। वहाँ का खाना 200 रुपया में 4 रोटी और सब्जी। तो कुकर में सब्जी बनाया था। मैंने भैया से बोला भी कि भैया आपका खाना बहुत अच्छा है, घर की याद दिला दी आपका खाना, लग रहा था घर का खाना खाए। बाद बाकी कहीं का खाना खाने लायक नहीं था। और फिर हम लोग रात में विश्राम किए। दूसरे दिन हम लोग वहाँ से पुनः हरिद्वार आए। अब आपको एक बात बता रहे हैं कि हम लोगों ने गलती कहाँ किया। गलती हम लोगों से क्या हुई कि एक तो हम लोग यहाँ से चले ट्रेन से, पूरी रात सफर में थे, हरिद्वार पहुँचे। वहाँ जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर हम लोग हरिद्वार में नहाए, गंगा स्नान किए, सब कुछ करने के बाद फिर रात में होटल में ठहरे। उस रात 12 बजे लगभग, पूरा रात जिस दिन गए उस दिन जगह थे। रात में 12 बजे के बाद सब उठे, लाइन उनमें लगना है, चलो 2 बजे से फिर जगह हुआ ही रह गए हम लोग सब। और सुबह फिर ट्रेवल शुरू किए तो फिर पूरा रात रह गए। 3 रात जो परेशानी हुई हम लोगों को, वो नहीं करना है। आप लोग अगर जाइएगा तो वो नहीं करना है। कम से कम रात भर आराम करते, सुबह दूसरे दिन हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन रह के जाते। पहली बार गए, समझ में नहीं आया कैसे क्या है। जब रास्ता चढ़ना हो, चढ़ाई करना हो, पैदल यात्रा करना हो तो जरूर आराम आप लोग करें। एक रात होटल में ठहरे, अच्छे से रहें, शरीर को आराम दें। उसके बाद ही दूसरे दिन वहाँ से निकले, क्योंकि आपको सोनप्रयाग, हरिद्वार से सोनप्रयाग का रास्ता लगभग 12, 13, 14 घंटे का हो जाता है। और वो पूरी रात जो पहाड़, नहीं बता सकते कि इतना घुमावदार रास्ता है कि पूरा हरासमेंट हो जाता है। और उसके बाद फिर वहाँ से चढ़ाई करना, तो जब तक शरीर में आराम नहीं देंगे, या तो सोनप्रयाग में जाके एक रात ठहर जाते, वो सही रहता। तो चलिए, बाबा की महिमा, अगर दोबारा हुआ तो जरूर हम लोग कोशिश करेंगे कि बाबा के दर फिर से जाया जाए। और सब कुछ अच्छे से रहा। मेरे बच्चे, सबसे बड़ी बात कि मेरे बच्चे सब अच्छे से चले गए, बाबा का दर्शन हुआ। और फिर कभी देखा जाएगा, नेक्स्ट टाइम बाबा की कृपा हुई तो जरूर हम लोग फिर से चलेंगे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।